अंधेरी रात थी। बाहर खामोशी का साम्राज्य था, जैसे कोई अदृश्य डर चारों ओर फैला हो। उस बड़े होटल के कमरे नंबर 205 में एक लड़की गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। वो लड़की बिना कपड़ों के चादर में लिपटी हुई थी। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी और इस रोशनी में उसकी मासूमियत जैसे छलक रही थी। अचानक उसकी आंख खुली। उसने चौंकते हुए चारों तरफ देखा। धीरे धीरे उसे अपने हालात का एहसास हुआ। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, सांसें तेज हो गईं, जैसे दिल की धड़कनें पल भर में रुक जाएंगी। ये क्या हो गया? मैं यहाँ कैसे? और मेरे कपड़े? वो बुरी तरह से घबरा गई थी। यादों के टुकड़े दिमाग में तैरने लगे, लेकिन कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि रात में कुछ लोग कमरे में आए थे। उसका दिल जैसे उसकी छाती से बाहर निकलने को था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे बात करे। उसे अपना आप खोया हुआ सा महसूस हो रहा था। वो धीरे धीरे उठी, खुद को चादर में लपेटते हुए बाहर निकली। होटल की लॉबी में पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने घर का रास्ता लिया। रास्ते भर वो सहमी हुई थी। डर और असहायता उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। उसके दिल और दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। दरवाजे पर उसकी सौतेली माँ और बहन खड़ी थीं। दोनों के चेहरे पर घृणा और नफरत थी। निशा ने हिम्मत करके अपनी माँ की ओर देखा। अरे वाह, बड़ी शराफत की मूरत बनती है और रात को ऐसी हालत में होटल से लौट रही है। शर्म नाम की चीज तो है ही नहीं। क्या इज्जत रह गई है हमारी? माँ, इसने हमारे सिर झुका दिए हैं। इतनी ही बेइज्जती करनी थी तो कहीं और चली जाती। हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर ही लौटी है। निशा कुछ नहीं कह पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। दिल जैसे चीर रहा था। वो घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। कृपया मेरी बात सुनो। लेकिन उसकी माँ ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने ठंडे दिल से निशा का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर धकेल दिया। चली जा यहाँ से। हमारे घर की इज्जत को ऐसे लोग बर्बाद कर देते हैं। हमें अब तेरा चेहरा भी नहीं देखना। निशा ठंडी सड़क पर खड़ी थी। उसकी दुनिया जैसे खत्म हो गई थी। उस पर घर के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसी समय दूसरी जगह आर्यन मल्होत्रा, एक खतरनाक और शक्तिशाली बिजनेस टाइकून, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके चारों ओर उसकी सफलता की चमक थी, लेकिन उस रात उसकी आंखों में भी कुछ बेचैनी थी। उसके सामने उसके खास आदमी खड़े थे। आर्यन की आवाज गहरी और ठंडी थी, लेकिन आज उसमें थोड़ी सी खिंचाव था। कल रात जो लड़की मेरे पास आई थी, उसे ढूंढो। मुझे उसकी तलाश करनी है, और अगर उसे कहीं भी ढूंढ पाओ तो तुरंत खबर करो। उसके आदमी उसकी बात सुनकर चौंक गए। वो जानते थे कि आर्यन कभी किसी के पीछे नहीं भागता, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए कुछ मायने रखती है। उस लड़की को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आर्यन के चेहरे पर एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे वो किसी अदृश्य चीज के पीछे भाग रहा हो। उसने अपनी नजरें खिड़की से बाहर की ओर फेंकी, जहां से तेज हवा के साथ रात की खामोशी घुल रही थी। उसकी आंखों में उस लड़की का चेहरा चमक रहा था। उसने अपने दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया, जो उसे मजबूर कर रहा था कि वो उस लड़की की तलाश में निकल पड़े। रात के अंधेरे में एक तरफ निशा अपने दर्द से जूझ रही थी, तो दूसरी ओर आर्यन की जिंदगी में एक अजीब सी उथल-पुथल थी। दोनों का सफर शुरू हो चुका था, एक ऐसी रात से जिसने दोनों के जीवन को उलट कर रख दिया था। अगले दिन निशा एक अनजान सी जगह पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस अकेलेपन का एहसास। पूरे शहर में उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला। अपने ही घर से बेदखल हो जाने के बाद उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में सब खत्म हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। उस दिन की धूप उसके लिए सुकून नहीं, बल्कि किसी भयानक सच्चाई को रोशन कर रही थी। वहीं दूसरी ओर आर्यन मल्होत्रा के लिए वो सुबह कुछ अलग थी। आम दिनों में वह अपने काम में इतना मशगूल होता था कि आसपास की दुनिया से उसे फर्क नहीं पड़ता, पर आज उसके दिमाग में बस उस लड़की की ही छवि घूम रही थी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों बेचैन है। एक ऐसा इंसान जो किसी के लिए नहीं रुकता, जिसे दुनिया डर के साथ देखती है, आज उस लड़की की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। आर्यन का पर्सनल ऑफिस
वही रात आर्यन ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी रघु को बुलाया, जो उसकी सारी खोजबीन और छानबीन का जिम्मा संभालता था। आर्यन रघु से, तुम्हें पता है कि मैं कभी किसी चीज के लिए इंतजार नहीं करता और ना ही किसी इंसान के पीछे भागता हूं, पर इस बार कुछ और है। उस लड़की में कुछ अलग था। तुमने उसकी तस्वीर देखी है। मैं चाहता हूं कि वो किसी भी तरह मेरे सामने हो, चाहे किसी भी कीमत पर। रघु संजीदगी से, बॉस, हम हर जगह ढूंढ रहे हैं। होटल के सीसीटीवी फुटेज, आसपास की इमारतें, सब खंगाल चुके हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वो लड़की मानो हवा में उड़ गई हो। आर्यन की आंखों में क्रोध और असहायता का मिश्रण था। वो जानता था कि उसके पास इस दुनिया की हर सुविधा थी, लेकिन इस लड़की को खोजने के लिए शायद किस्मत चाहिए थी। निशा की ओर निशा अपने टूटे हुए दिल के साथ एक वीरान पार्क में बैठी थी। भूख और थकावट ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उस रात का मंजर उसकी आंखों में बार बार लौट आता था। उसने सोचा कि कोई तो उसके साथ था, किसी ने तो उसके साथ ऐसा किया था। हिम्मत टूटी हुई थी, लेकिन वो इस सच को जानना चाहती थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसकी ओर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी दयालु मुस्कान थी। बूढ़ी औरत निशा से, बेटी, यहां इस हालत में क्यों बैठी हो? देखो, मैं तुम्हें किसी खतरे में डालना नहीं चाहती, लेकिन मेरी मदद तुम्हें चाहिए तो मैं साथ हूं। निशा डरते डरते, मैं नहीं जानती कि कैसे बताऊं। मेरे साथ जो हुआ वो किसी को समझ नहीं आ सकता। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा घर अब मेरा नहीं है। बूढ़ी औरत ने निशा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटी, दुनिया में बुरा वक्त हर किसी पर आता है, पर हमेशा एक ना एक रास्ता निकलता है। मुझे बताओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। निशा को एक पल के लिए सुकून महसूस हुआ। उसने औरत को अपनी पूरी कहानी सुनाई। औरत ने निशा की बात ध्यान से सुनी और फिर उससे कहा, शायद तुम्हारी किस्मत में किसी से मिलना लिखा है। मुझे लगता है तुम्हें कुछ जवाब उसी रास्ते पर मिलेंगे। आर्यन के साथ आर्यन ने अपने खास लोगों को बुलाया और कहा, मुझे अब तक वो लड़की क्यों नहीं मिली? उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा साफ झलक रहे थे। रघु, बॉस, मैं ये मानता हूं कि ये काम हमारी ताकत से बाहर नहीं है, पर लगता है उस लड़की की जिंदगी में बहुत दर्द है। शायद इसी वजह से वो हमसे छिपी रहना चाहती है। आर्यन चुप था। उसने अपने मन में खुद से कहा, किसी न किसी तरह मैं उस लड़की तक पहुंचूंगा। मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा है और शायद मैं उसे वो राहत दे सकूं जो अब तक उसे नहीं मिली। रात गहरी होती जा रही थी। शहर की रोशनी में दो लोग अपने अपने सवालों में खोए हुए थे। निशा अपने दर्द से उबरने की कोशिश कर रही थी, वहीं आर्यन उसकी खोज में अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका था। अब उनकी मुलाकात कब और कैसे होगी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दोनों की किस्मत अब एक दूसरे के करीब खिंचती जा रही थी।